आइए देखते हैं। अभी आज ही इंग्लिश का पेपर हुआ था। क्वार्टरली एग्जाम शुरू हो गए हैं बच्चों के। तो ये एमपी बोर्ड का पेपर है, गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था। देखें, नंबर ऑफ पेज 5 है, 75 मार्क का था। और यहाँ पे 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 घंटे का समय दिया था। तो हम देखेंगे इन क्वेश्चनों के सही आंसर क्या है, पैसेज को हम रीड करेंगे। और मे बी क्वेश्चन का जो पैटर्न है, बड़ा अच्छा पैटर्न, मैंने इसको पढ़ा भी है। और यही पैटर्न एग्जाम में आना भी चाहिए करने के लिए, तो अवेयर रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, जो ही बच्चे देख रहे हैं तो आपको मैं ये कहूंगा, पेपर का पैटर्न बेस्ट है। और क्वेश्चन जो है, मैंने इससे पहले भी जो पेपर सॉल्व किया था पिछले साल का, तो उसके क्वेश्चन 90% ध्यान रखना रिपीट होते हैं। तो इन पैसेजों को आप सॉल्व करें। और क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, प्री बोर्ड, इन पेपर को आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना, तो आप कंफर्म मानिए कि इंग्लिश या अन्य सब्जेक्टों में आप क्वालिफाई कर जाओगे। चाहे वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों, चाहे कहीं के भी हों, गवर्नमेंट स्कूल के पेपर को जरूर आप सॉल्व करो। ठीक है, तो देखिए। सिटी children suffer from a great disability. They have little contact with nature. They do not know the joy of living in the poem air. In the poem नहीं, in the open air लिखा है। ठीक है, in city there is no space to live, so one story is built upon another. Their lives are so artificial that they don't enjoy the benefit of seeing द स्टार एट नाइट। इसे बताया गया है कि जो सिटी, जो शहर में रहते हैं बच्चे, वो काफ़ी सारी चीज़ों से, कहा जाए कि बीमारियों से से गुजरते हैं। जैसे कि वो नेचर के कांटेक्ट में नहीं रहते, पहला बात, प्रकृति के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। हवा में उनको अच्छी हवा नहीं मिल पाती, ओपन एयर जैसे यहाँ लिखा है। ठीक ना, उनको खेलने के लिए, जीवन जीने के लिए एक स्पेस नहीं मिल पाता है, जिससे उनको काफ़ी सारा नुकसान होता है। एक स्वस्थ मानव जीवन जो होना चाहिए, मनुष्य का जीवन, वो शहर में उतना सुगमतापूर्वक उनको नहीं मिल पाता है। यहाँ लिखा है देयर लिव आर सो आर्टिफिशियल। उनकी जो जीवन हो जाता है मानव निर्मित हो जाता है, क्योंकि नेचर के कांटेक्ट में रहते नहीं। डोंट डोंट इंजॉय द बेनिफिट ऑफ सीइंग द स्टार एट नाइट। वो कभी भी रात में जो कहा जाए कि तारे होते हैं, उनके साथ भी, उनको देख करके भी इंजॉय नहीं कर पाते। दे बाय फ्लावर पॉट्स एंड पुट पेपर फ्लावर और प्लास्टिक फ्लावर इन दैट। वो अगर खेलना भी चाहें तो हर एक चीज पेपर से बनी हुई, जैसे पॉट्स, फ्लावर पॉट्स हैं, पेपर फ्लावर हैं, यानी वो कागज के फूलों को बनाते हैं, प्लास्टिक के फ्लावर्स बनाते हैं, उनको देख करके उनको खेलते हैं, उन्हीं के साथ खेलते हैं। दे हैंग पिक्चर ऑफ सनराइज। वो जो पिक्चर वगैरह है उनको, या कि सूर्य के उदय होने पे, अ सनसेट ऑन द वॉल। अपने घर में जो पिक्चर हैंग करते हैं, लटकाते हैं, तो वो भी कैसी होती हैं कि सूर्य उदय हो रहा है या सूर्य अस्त हो रहा है, बस उनकी प्रक्रिया ऐसे चलती हो। वेरीवर वन टर्म्स on find artificial lights during the days as well as at in the night. They have lost even darkness of night, which is given to man for peace and quiet thought. So the task before education is change the whole system value that are current in our cities. तो आपको इन पैसेजों को पढ़ना चाहिए 1 से 2 बार, और फिर इनके आंसर आपको पाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पहला, व्हाट डिसेबिलिटी टू द सिटी चिल्ड्रन सफर। कौन सी अपंगता इनको हो जाती है। तो पहला इसका जो आंसर रहेगा, दे हैव लिटिल कॉन्टेक्ट विद द नेचर। ये यहीं पे लिखा है, देखो, सफर फ्रॉम द ग्रेट डिसेबिलिटी दे हैव। ठीक है, दूसरा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट फॉर मैन। तो इसका आंसर है रात में व्यक्ति के लिए कौन सी इंपॉर्टेंस होती है। तो ही कैन हैव पीस एंड क्वाइट थॉट्स। उनके माइंड में आते हैं एक शांतिपूर्ण और अच्छे थॉट्स। ठीक है ना, ये भी आपको इस पैसेज में मिलेगा। एज वेल एज द नाइट दे लॉस्ट इवन डार्कनेस एंड मैन फॉर पीस एंड क्वाइट थॉट। ठीक है, फाइंड द अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टा, तो नेचर मतलब प्राकृतिक, तो आर्टिफिशियल इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला, सिटी चिल्ड्रन हैंग पिक्चर, यानी जो शहर के बच्चे होते हैं कैसे पिक्चर हैंग करते हैं, सनराइज सूर्योदय, या फिर सन अस्त, सनसेट यानी सूर्य अस्त, तो बोथ हो जाएगा। इन सिटी देयर इज नो स्पेस टू लीव। शहर में जीवन यापन के लिए, जीने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, जगह उतनी ज्यादा नहीं होती जितना गांव में रहती। चलिए अगला पैसेज देखते हैं।
क्लियर द पैसेज केयरफुली, वही है। व्हाट इज द अल्टीमेट चैलेंज ऑफ दिस डे? द अल्टीमेट चैलेंज टू मेक योर माइंड काम। इस समय का जो आपका चैलेंज है कि अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखें। एंड द अल्टीमेट सोल्यूशन इज द मेडिटेशन। और शांत रखने का एक सोल्यूशन है, हल है कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान ध्यान केंद्रित करें, ठीक ना। ऑफ a student there cannot be a more powerful technique to improve long term performance in study than meditation। अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई में, अध्ययन में अच्छा दिखाना चाहते हैं, अच्छा ग्रोथ लाना चाहते हो, तो मेडिटेशन, ध्यान लगाएं, ध्यान करें। काम माइंड, बेटर टेंशन, बेटर रिटेंशन। शांत दिमाग जो होता है ना, बेटर रिटेंशन करता है, आपके ध्यान को बढ़िया मजबूत करता है। बेटर हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य करता है। फोकस ऑन कंसंट्रेशन, और आपका ध्यान केंद्रित करता है। ऑब्वियस बेनिफिट्स व्हेन यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, जब आप ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, यू हैव सेंस ऑफ वेल बीइंग, हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आपकी खुशी पूर्वक आप जीवन भर या हर पल आप खुश रहते हैं, और आपकी एक अच्छी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। द सिंपलेस्ट कोर्स ऑफ फोकसिंग ऑन द बेनिफिट्स, सेटल डाउन टू कूल प्लीज। देखो, बहुत सारे प्रकार होते हैं मेडिटेशन के, लेकिन बेस्ट जो है तो अपनी ब्रीथ यानी सांस पे फोकस करना। जब आप आंख बंद करें तो मन में आता है कैसे मेडिटेशन करें, तो आप आंख बंद करके कुछ ना सोचिए, कुछ ना मतलब सोचना वोचना तो छोड़ दीजिए, कुछ भी माइंड में कोशिश करिए, कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस एक काम करिए, आप अपनी सांस को रियलाइज करिए कि सांस कैसे चल रही है। बस बेस्ट मेडिटेशन का मार्ग है। नीड टू कीप टू फोकसिंग ऑन द ब्रीथिंग। इफ यू डू इट एवरी डे यू विल फील इट्स मैजिक इफेक्ट। यदि आप ऐसा रोज करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक सुनहरा जादूगर के जैसे, यानी जादुई इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। द वर्ड मेडिटेशन इज, तो मेडिटेशन में TION लग गया है। TION का मतलब होता है नाउन, ध्यान रखना। देखो, नाउन की एक पहचान होती है, TION लगा हो, TY हो किसी नाउन के अंत में, किसी भी वर्ड के अंत में TY हो तो वो नाउन है। HOOD हो तो भी वो नाउन है। और यहाँ पे TION था, ये भी एक नाउन है, लास्ट में लगा हो, ठीक है। SHIP अगर वर्ड में, जैसे फ्रेंडशिप होता है, ऑनेस्टी होता है, ये नाउन होते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड होता है, ब्रदरहुड होता है, ठीक है, ये सब नाउन है। और AGE लैंग्वेज हो गया, ठीक ना। ये AGE मिले तब भी नाउन है, ठीक ना। बॉय बॉयहुड हो गया, ये सारे नाउन। तो वर्ड के अंत में अगर ये सारे वर्ड मिले ना आप, तो जान जाना नाउन। तो मैं पहचान गया यहाँ TION होने के कारण, ठीक ना। अब आगे आते हैं। एक और होता है MENT होता है, जैसे मूवमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, नाउन की पहचान के लिए होते हैं। आप पढ़ें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ठीक ना। इस वीडियो को शेयर कर देना बच्चों, मस्त। ये नाउन का कॉन्सेप्ट जो है ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। ये आपको आना चाहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा इससे रिलेटेड, मेन में आ सकता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कहीं भी। विच ऑफ द वर्ड पैसेज मीन एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड, तो क्या, रिटेंशन, ठीक है। दूसरा, अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज, तो इन दिनों आपके लिए चैलेंज क्या है? मेक योर माइंड काम। यहाँ पे हम देखेंगे, अल्टीमेट चैलेंज शुरू में दिया था, अल्टीमेट चैलेंज टू मेक योर माइंड काम, अपने दिमाग को शांत रखें, सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए, ठीक है। ये हो गया। अब मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट, तो ध्यान लगाना क्या करता है मेडिटेशन से, आपको क्या होगा? टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडी, ठीक ना। ये होगा पहला आंसर। द सिंपलेस्ट फॉर्म मेडिटेशन, मेडिटेशन का जो साधारण आसान तरीका, आसान रास्ता, वो क्या है? फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग, ठीक है, ये हुआ। अब हम आते हैं राइटिंग पे, सेक्शन बी पे। तो यहाँ पे बोला है पैसेज पढ़िए और लास्ट में टाइटल और नोट बनाना है आपको, ठीक है। नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। अर्ली राइजिंग लीड्स टू गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। द मैन हु राइजेस calm एंड एवरी लिटिल रेस्ट फॉर स्टे एनीवन कंप्लीट टू वर्क टाइटल और इसको आप पूरा पढ़िएगा ना, पूरा पढ़ करके, और देन इसका आप टाइटल बनाए और नोट्स बनाए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या पूछा गया? राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल के लिए, मैरिज के लिए। ये आप अपने हमारे प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। एंड और यहाँ पे इम्पोर्टेंस बुक, फादर आस्किंग 1000 रुपीज, आप पिताजी से 1000 रुपये मांग रहे हैं, उसके लिए आपको एक कहा जाए कि यू नेहरू नगर लेटर लिखना, ठीक है। चलो, अगला टॉपिक है, ऐसे लिखना है आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। हाँ, साइंस डेली लाइफ, दोनों ही निबंध, और ये तीसरा माई हॉबी, तीनों ही मैंने अपने प्लेलिस्ट पे इनको रखा है। अब वहां से आप अगर नहीं जानते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं वीडियो को और लिख सकते हैं इनके निबंध, ठीक है। और में है तो इनसे कोई मतलब है नहीं आपको, ठीक है। इस पे लिखना है पैराग्राफ 75 वर्ड। वर्डिंग वगैरह इंग्लिश वगैरह अच्छी आती है तो लिख पाएंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर दें आप, ठीक है। सेक्शन सी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन द ब्लैंक्स एनी 5, कोई 5 करने हैं।
सात दिए। तो पहला है he reads in dim light, he will ruin his eyesight। अगर वो क्या करता है कि कम रोशनी में पढ़ाई करता है तो अपनी आंखों को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, ठीक ना। रुइन का मतलब होता है नष्ट करना, ठीक ना। इफ ही रीड्स, इफ यहाँ होगा इफ ही रीड्स इन डिम लाइट, यदि वह ऐसा करता है तो उनकी आंखें जो है नष्ट हो जाएंगी। दूसरा है ही दिस लेटर एस्टरडे, जब एस्टरडे हो, अगो हो, ध्यान रखना, अगो हो, एस्टरडे हो, लास्ट नाइट हो, ऐसे करके वर्ड जब हो ना तो आप ध्यान रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, V2 फॉर्म आएगी, पास्ट टेंस। हाँ ध्यान रखना डिड ना हो, सेंटेंस में डिड नॉट ना लगा हो तब, ये भी याद रखना। पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बना तो यहाँ होगा ही रोड, राइट रोड रिटेन होता है ये आएगा, ठीक है। हिज मदर इज अ रिटायर्ड यहाँ पे, ठीक है, रिटायर्ड। योर ग्रैंडफादर इज सीरियसली इल, यू यू ऑट टू, यू मस्ट गो होम, आपके जो दादा जी हैं तो वास्तविकता में बहुत ही बीमार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट के यूज होगा, आवश्यकता मतलब जब आवश्यक हो जाना ही तभी, सभी का अर्थ चाहिए होता है, ठीक ना, लेकिन मस्ट के यूज तब करते हैं जब बहुत ही आवश्यकता हो जाने की, ठीक है। सविता इज देन एनी अदर गर्ल, तो सविता यहाँ पे देखो लिखा है THEN, ठीक है, इसका मतलब कंपेयर करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ THEN, ठीक है, कंपेयर करने के लिए किया जाता है। जब ऐसी कंडीशन हो ना तो ER, ध्यान रखना ER वाली डिग्री आएगी या फिर मोर वाली आएगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम देखेंगे है क्या, इंटेलिजेंट लिखा, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट, ये गलत, ये भी गए, मोर आएगा, ठीक ना। मोस्ट कब आती, जब द लगा होता, ध्यान रखना द लगा होगा पहले, द मोस्ट इंटेलिजेंट, या फिर द के साथ मोस्ट आएगा, या कि EST लगा हो तब, मोस्ट या EST दो चीज आएंगी तब। अगला ही इज MA, जब इसको आप पढ़ रहे थे तो ए आया, ए स्वर होता है यानी वोवेल, तो एन लगेगा। ही इज एन MA इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। चलो कोई पांच करना है, डू एज डायरेक्ट, क्या कंबाइन द सेंटेंस हु, तो ध्यान रखना इनमें दोनों में सेम देखेंगे हम कौन सा है, ये सीता इज, ठीक ना। हु का यूज हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, मतलब जब हु सब्जेक्ट है तो इसके बाद क्या आएगा, तुरंत वर्ब आएगी, ठीक ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सेकंड फॉर्म कोई भी आ सकती है, या फिर लिंकिंग वर्ब आ सकती है, लिंकिंग वर्ब 24, या कि एक्सिलरी वर्ब आ सकती है। तो इसमें वर्ब हम देखेंगे तो इज दिया हुआ है, ठीक ना। मतलब हु का यूज तब होगा जब हमें सब्जेक्ट मतलब वर्ब दी हो, वर्ब के हम पहले लगाएंगे। तो देखो सीता इज अ डॉक्टर, पहले लिख दिए, फिर लिखना हु, इसके बाद वर्ब यूज करना। तो यहाँ क्या लिखा है, इज, हु इज माई सिस्टर, ये लो जी आंसर खत्म। अगला ही डिड हिज वर्क चेंज इनटू निगेटिव, तो निगेटिव करने के लिए डिड लिखा है ना, डिड, ये डिड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब की जब सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, डिड नॉट, निगेटिव में डिड नॉट लग गया, ध्यान रखना। ही के बाद लगाएंगे हम डिड नॉट, ठीक है, और ये सेकंड फॉर्म है। तो निगेटिव जब अफर्मेटिव बनता है, निगेटिव में जब कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो अब इस डिड को हम काटेंगे, ठीक ना। ही के बाद डिड नॉट लिखना और देन इसके बाद लिख देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, ही डिड नॉट डू, और फिर ये पूरा हिज वर्क खत्म, ठीक है। आंसर समझ में आया, एक बार और देख लो, ही लिखना, डिड नॉट, डू लिखना, देन हिज वर्क, ठीक है। अगला चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव होती है, और इसके साथ V3 फॉर्म आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, पहली बात तो इज गायब होगा, और ही के बाद हमेशा हैज लगता है, तो ही के बाद हैज लगा देना, ही हैज लग गया। और फिर ये सेलिंग को काट के सोल्ड लिख देना, सेल सोल्ड सोल्ड होता है, तो ही हैज सोल्ड हो जाएगा, ध्यान रखोगे ना, ही हैज सोल्ड, ही हैज सोल्ड, और फिर हिज कार, कंप्लीट। इसमें क्या करना है, द वर्ड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, सही बनाना है। तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंस में हम बनाएंगे सब्जेक्ट, नाउन ढूंढिए इसमें, नाउन ये चिल्ड्रन नंबर फर्स्ट, चिल्ड्रन प्लूरल है, इसके साथ वर लगेगा नंबर 2, चिल्ड्रन वर। अब ये जो वॉज एवर आता है ना, वर की फोर्थ फॉर्म लेता है, तो ये आ गया थर्ड, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, प्लेइंग के बाद हो गया इन द गार्डन, बस खत्म। लेकिन प्लेइंग क्या, प्लेइंग क्रिकेट खेल रहा था ना, तो यहाँ चौथा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, ये 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है, इन द गार्डन। ध्यान रखना इसका आंसर जब लिखो तो कैसे लिखोगे, चिल्ड्रन, ठीक है, वर प्लेइंग, पूरा लिखना, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख, प्लेइंग इन द गार्डन, प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, ठीक है, आप लिख लेना।
शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ। 6 नंबर, बिकॉज यूज करना है, तो सी डिड नॉट गो टू स्कूल। अभी यही तुरंत ये जो फुल स्टॉप है ना यहाँ पे लिख देना बिकॉज, पूरा लिख देना, बिकॉज और फिर सी वॉज इन, बस इतना आंसर है। फिर से देख लो, पूरा लिखना, सी डिड नॉट गो टू स्कूल और फिर ये बिकॉज लिखना और फिर ये सी वॉज इन लास्ट। सो और दैट यूज करना है। तो यहाँ पे टू लिखा है, ध्यान रखना। तो टू की जगह हम शो करेंगे, पहले लिख लो ही इज शो, ठीक है, वीक, ही इज सो वीक। अब इस टू की जगह दैट लगा देना, टी एच ए टी, ध्यान रखोगे ना। ये सो कब लगेगा, जब टी डबल ओ हो, और ये दैट कब लगेगा, जब टी हो। आगे समझे। अब दैट हो गया, फिर इसके बाद ये सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट कैन नॉट यूज करना है, कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट, फिर लिख देना वॉक, डब्ल्यू ए एल के। आगे समझ में, ठीक है। ध्यान रखना कैन नॉट कब आएगा, जब ये इज लगा हो, ध्यान रखना इज के साथ हमेशा आंसर लिखते समय कैन नॉट लिखेंगे, ठीक है। और जब वॉज या वर हो, ध्यान रखना वॉज या वर हो तो फिर कुड नॉट यूज करना, सी ओ यू एल डी, कुड नॉट। ये इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट से, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट से देख सकते हो, सो दैट का, ठीक है। अगला, चूज द करेक्ट आंसर, ये आपकी बुक से है, यहाँ पे सेक्शन डी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको टेक्स्ट बुक का सहारा लेना है, चैप्टर आप देखना, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह होंगे उनको देख करके आंसर करना। यहाँ पैसेज दिया, ये भी ये दिया है ना, एक्सट्रैक्ट आपकी बुक का है, जिनको आप पढ़ें और आंसर करें, ठीक ना। इनको आपको आंसर करना है, इसका बता दें, फ्रॉम विच एज द अबव टेक्स्ट लेटर टू गॉड है, लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो यहाँ है देखो, इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। सिमिलर वर्ड क्लोजली, तो ये आप अपने बुक से देख लेना, ठीक ना, क्या है हार्वेस्ट क्लोजली क्या है, आप आपको पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा दिन वगैरह से आप देख लेना। फिर यहाँ पे भी ये पैसेज जो है वहीं से आया है, आपकी बुक से आया है, एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो बीच ऑफ द पॉइंट एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, मैंने पढ़ा नहीं है बट मैं अनुमान लगा के यहाँ पे बता देता हूँ। क्या लिखा है यहाँ, फेथ इन अ प्रूफ, आई थिंक डिस्ट्रैक्शन, आइस, आइस यानी बर्फ होता है तो फॉग हो सकता है, आप देख लेना एक बार। और इनके आंसर आपको देखना पड़ेगा बुक से। एडजेक्टिव, इसका मैं बता दें, ऑब्जेक्टिव नहीं, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो इसका सफिशिएंट होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर आप देख लें, सभी क्वेश्चन आंसर एक एक करके देख लें, और इनको इन क्वेश्चनों को याद कर लें, ठीक है। ये रहे टोटल 16 क्वेश्चन थे, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए